அம்பிகையால் துணை இருப்பான், கும்பிட்ட கைகளுக்கே கொற்றவையால் கோடி சுகம் தான் தருவான். எங்கள் தேனாண்டான் चलो विजय, इसको यहीं बस हम लोग ख़त्म कर देते हैं। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको यहीं शूट कर देते हैं और शूट कर इसी घर में कहीं दफन कर देते हैं। चलो। आइए आइए, मैं जानता था तुम लोग उससे जीत नहीं सकते, वो बहुत ताकतवर है। सर, हम दोनों आपके कहने से गए हुए थे, लेकिन जैसे हम उसे शूट करने की कोशिश किए, वो अपने आप न जाने कितना भयानक उसके शरीर से एक तेज निकला। उस तेज के आगे हम खड़े नहीं हो सकते। जो ऐसा लगता है कि सूरज की जितनी किरणें हैं सब उसके शरीर में हैं। हम उसके आगे ऐसा लगा जलकर राख हो जाएंगे। वो वल्ली नहीं है, वो कोई और है। सर प्लीज बताइए, ये कौन है? ये कौन है जो हमारे घर पे बहरूपिया का रूप धर के आई है? ये कौन है? आप दया करके हमें बताइए प्लीज। अभी बताता हूँ वो कौन है, वो बहरूपिया कौन है। अभी मैं ध्यान करता हूँ। शैतान, आप मुझे बताइए, इनके घर पे जो इनकी पत्नी का रूप लेकर आया है वो कौन है? इस दीवार पर उसका अक्ष बताइए, वो कौन है? सुनिए, आप लोग ध्यान से इस बोर्ड को देखिए, धीरे धीरे उसका चेहरा आएगा।
वो कौन है खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, दिखाइए आप। ये है क्या? ये है वो? क्या ये है? अब तो 100% यही होगी। सर, इसमें तो आप ही आ रहे हैं। हाँ? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? हाँ? अगर उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो मुझे शुरू से लेकर अंत तक उस लड़की की हर एक कहानी तुम्हें बतानी होगी कि वो तुमसे कैसे मिली और वो कौन है। बताओ मुझे वो कौन है। सर, मंगलगिरी नाम का एक गांव था जहाँ एक बहुत पुराना अंगाला परमेश्वरी अम्मन का मंदिर था। उसी मंदिर में पली बढ़ी ये वल्ली आज से लगभग 6 साल पहले की बात है। ओम शक्ति, ओम शक्ति, अंगाला परमेश्वरी ताये। ओम शक्ति, ओम शक्ति। वल्ली, भैया। वल्ली, तुम यहाँ हर दिन आकर देवी श्री अंगाला परमेश्वरी के दर्शन करती हो और न जाने छोटी सी थी तब से तुम देवी की यहाँ आकर सेवा करती हो। अपने सुंदर हाथों से देवी माँ के मंदिर में रंगोली बनाती हो। तुम जो कर रही हो ये बहुत अच्छा है बेटी। भैया, इस धरती में मेरा है ही कोई, माँ बाप का पता नहीं, इसी मंदिर में ही पली बढ़ी। ये गांव मंगलगिरी, इस गांव की हर एक लोग, ये गांव की देवी माँ श्री अंगाला परमेश्वरी, ये मुझे परम प्रिय है। इसके अलावा मेरा है ही कौन। इसीलिए तो सब कुछ भूलकर अपनी माँ की सेवा में हर समय रहती हूँ। तुम जो कर रही हो ये बहुत अच्छी काम है। माँ तुम्हें खूब शक्ति दे। चलती हूँ पंडित जी। ठीक है बेटी। हे देवी श्री अंगाला परमेश्वरी, इस भोली बच्ची की सदा रक्षा करना। कितनी सुंदर दिखती हूँ मैं। बहुत सुंदर दिखती हूँ मैं। कितना सुंदर है, वाह कितनी सुंदर हूँ मैं।
कितनी सुंदर हूँ मैं। अच्छा अम्मा अम्मा अम्मा, अच्छा तो इतने दिनों से यही हो रहा है, मेरे बेडरूम में घुसकर मेरे शीशे के आगे मेरा क्रीम पाउडर यूज कर रही हो। क्या बात है, सेंट भी लगाया जा रहा है। अच्छा अभी मैं मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी। क्या है बेटी? देखो ना मम्मी, इसने मेरा क्रीम पाउडर यूज किया। किसने? इसने? अच्छा क्यों रे भिखारिन, कब से चल रहा है ये सब? बोल, 2 पैसे की औकात नहीं और मेरी बेटी का क्रीम पाउडर यूज करती है। बता कब से चल रहा है सब? नहीं मालकिन नहीं, मैं कुछ नहीं छू रही थी, मैं सिर्फ अपना चेहरा देख रही थी। छोटी मालकिन को देखकर मुझे भी मन किया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। देवी माँ की सौगंध, मैंने कुछ भी नहीं किया है मालकिन। आप गलत समझ रही हैं, गलत समझ रही हैं। मम्मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने मेरी क्रीम और पाउडर और परफ्यूम को यूज किया है। देखो कितनी गोरी दिख रही है ये। इस भिखारी के पास कहाँ से इतने पैसे आ गए? मम्मी, इसने मेरा क्रीम पाउडर यूज किया है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? भिखारन कहीं की, तुझे क्रीम पाउडर लगाने का बहुत शौक है ना? चल। नहीं माँ जी, चल तुझे आज सेंट से नहला ही देती हूँ। नहीं माँ जी, नहीं, मैं चल छोड़ दीजिए। ये छोड़ दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ करिए। मैं अपनी औकात भूल गई थी, मुझे माफ़ करिए, मुझे माफ़ करिए, माफ़ करिए मुझे। तुम भिखारिन लोग, 1 रुपए की औकात नहीं और आई हो हम बड़े लोगों की बराबरी करने। भिखारिन, चोर। अब अगर मेरी बेटी के रूम में भी नजर आई तो चोरी के इल्ज़ाम में तुझे थाने में बंद करवा दूंगी और तेरे पति को भी गलत काम में फंसाकर जेल भेजवा दूंगी। तेरे बच्चों से ना गली गली भीख मंगवाऊंगी मैं। साली कुतिया कहीं की। नहीं माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। इस तरह गाली क्यों दे रही हैं? भगवान जानते हैं मैंने कुछ भी नहीं किया। आप लोगों को तनिक भी दया नहीं आती? किसी गरीब को इस तरह परेशान करोगे तो पाप लगेगा हमें। आप लोग क्यों किसी की मजबूरी और बेबसी का इतना मजाक उड़ाते हैं? जब उसने बोला कि वो चोरी नहीं की है तो क्यों आप लोग उसे जबरदस्ती चोर बोल रहे हैं? ऐसा है भाभी जी, मैं इस घर की बेटी हूँ। वो मेरी बेटी का सामान चोरी कर रही थी, मैंने बोला, इसीलिए मैंने उसे बोला है। मामी, वो मेरा 1000 वाला परफ्यूम चुरा रही थी, इसीलिए मैंने उसे बोला। इस तरह किसी को नहीं बेइज्जत करते शीला, तुम भी लड़की हो, कल किसी के घर जाओगी यही आदत रहा तो तुम ससुराल में कैसे एडजस्ट करोगी? बहुत मत बोलिए आप, मेरा भाई मुझे नहीं बोलता। आप कौन होती हैं बोलने वाली? दीदी, क्या हो गया? देख रहे हो विजय, तुम्हारी भाभी और तुम्हारी पत्नी किस तरह हमें ताना मार रहे हैं। आज हमारा घर बिगड़ा है, इसीलिए ना हम तुम्हारे घर पर बैठे हुए हैं आके। लगता है हमारा यहाँ रहना इन्हें पसंद नहीं है। मेरी दीदी को क्या बोला है कि वो इतनी दुखी हो गई? ऐसा सिला, अपनी औकात पर रहो। धर्म दिखाना है तो मंदिर तक दिखाओ। हमारे परिवार में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं, समझ गई? मैंने इन्हें ऐसा कुछ बोला ही नहीं है।
उल्टा ये दोनों माँ बेटी ही उस गरीब औरत को परेशान कर रही थी। जब उसने बोला कि वो परफ्यूम नहीं लगाई है, जबरदस्ती उसे बेइज्जत कर रही है। बस मैंने यही बोला कि गरीबों को सताओगे तो पाप लगेगा। बुआ, आप लोगों का अभी भी पेट नहीं भरा, अब आप मेरी मम्मी को भी परेशान करने लगी। लगता है इसी सब हरकत से फूफा ने आपको घर से निकाला है। चुप कर, चुप कर। देख रहा है तू, छोटी मुंह बड़ी बात। सुन ले, ये नहीं बोल रही है सूरज, इस बच्ची के मुंह से ये तेरी पत्नी बोल रही है। यही गलत सलत सिखाती है छोटी सी बच्ची को मेरे प्रति। हाँ, आज हमारा घर बिगड़ा है तो ऐसे ही बोलोगे ना। आज मेरे पापा होते तो मैं ऐसे नहीं होती। शीला, अंदर जाओ, चली जाओ, नहीं तो तुम्हें अभी वो लाठी मारूंगा, वो डंडा मारूंगा, उतने डंडे मारूंगा कि तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर अलग कर दूंगा। छी दीदी, मेरे मन में आपके प्रति ऐसा कोई सोच नहीं है। आप इतना गलत सोचती हैं। मैंने कुछ भी नहीं बोला है। आप लोग खुद दोनों माँ बेटी अत्याचार कर रहे हो। जानदार, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तेरे समझ में नहीं आता है क्या? एक बार मैंने कुछ बोला ही नहीं है जी। जा कुतिया गई। ठीक हुआ। ऐसे के साथ ऐसे ही होना चाहिए। मुझसे भिड़ने चली है। माँ, मत रो माँ। मत रो। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। देवी श्री करुमारी अम्मा पराशक्ति। हे करुमारी अम्मा, दया करो, दया करो माँ, दया करो माँ, दया करो माँ। ओम शक्ति। देवी महादेवी, देवी महादेवी, आइए पराशक्ति, पराशक्ति। माँ, देवी माँ से जो मांगो वो मिलता है क्या? क्या देवी माँ सबके कष्टों को दूर करती है? माँ, माँ, उधर देखो, नागम्मा आई हुई है। क्या देवी माँ हमारे दुखों को देख रही है? वो कष्टों को दूर करती है? अम्मा परमेश्वरी, माँ तुम मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर आई हो। ओम शक्ति। हाँ बेटी, श्रद्धा और विश्वास से देवी माँ से जो मांगो वो सब देती है। वो करुणामयी है, तभी तो उसका नाम करुमारी है। சிவக்கின்றது கிழக்கு வெளுக்கின்றது பூக்காடு மணக்கின்றது
அழைக்கின்றது நம்மை திருவேற்காடு அழைக்கின்றது. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते. கருக்கலிலே பூஜை ஏற்கிறாள் கருமாரி கண் திறந்து நம்மை பார்க்கிறாள். காலையிலே கருக்கலிலே பூஜை ஏற்கிறாள் கருமாரி கண் திறந்து நம்மை பார்க்கிறாள். கோமாதா அங்கு வந்து பால் சுரக்கிறாள். கோமாதா அங்கு வந்து பால் சுரக்கிறாள். நாம் கேட்டதெல்லாம் தருவதற்கு வீற்றிருக்கிறாள். காலையிலே கருக்கலிலே பூஜை ஏற்கிறாள் கருமாரி கண் திறந்து நம்மை பார்க்கிறாள். வேலனுக்கு வேல் தந்தாள் வேர்காட்டில் குடி புகுந்தாள். நாகமாய் படம் எடுத்தாள் நல்ல குறி சொல்ல வந்தாள். வேலனுக்கு வேல் தந்தாள் வேர்காட்டில் குடி புகுந்தாள். நாகமாய் படம் எடுத்தாள் நல்ல குறி சொல்ல வந்தாள். அந்தரி சுந்தரி கௌரி சிவசங்கரி பார்வதி காளி. அந்தரி சுந்தரி கௌரி சிவசங்கரி பார்வதி காளி. காலையிலே